हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट बी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। यानी ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 का क्वेश्चन है। जो हम सेक्शन ए के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर कैरी करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि जो टेंजेंट जो होता है पॉइंट पी पर है, यानी जो सर्कल का एक पॉइंट पी से जो होता है ना ड्रॉ हुआ एक टेंजेंट है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है क्या कि जो सर्कल जो होता है उसका सेंटर है ओ। सर्कल का सेंटर हमें ओ दे रखा है। ठीक है, अब एक थ्योरम तो आप लोग जानते ही होंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और जो हमारा ये जो सर्कल का रेडियस होता है वो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस चीज से, यहाँ से लिखा जा सकता है कि जो एंगल कि जो ओ पी टी जो होता है उसका वैल्यू कितना 90 के इक्वल लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल गया। और हमें गिवन दिया हुआ है कि इफ द एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री देन द एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से दूसरा चीज दिया हुआ है कि जो टी पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चीज का पी ओ क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखते क्या है कि देखिए ये जो टी पी क्यू ये क्या है, ये बड़ा एंगल है, इतना बड़ा एंगल है ये। अब हमें इतना बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, इतना का वैल्यू हमें पता है कितना है 90 है, और ये कितना है 110 डिग्री है। तो यहाँ से हम इतना वाला वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, तो देख यहाँ पे अगर हम एंगल अगर टी पी क्यू लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं, इसमें दो एंगल कंसीडर हो रहा है, एक टी पी ओ, एक एंगल टी पी ओ और दूसरा एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर टी पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, और यहाँ से एंगल टी पी ओ का वैल्यू कितना है, एंगल टी पी ओ का वैल्यू है 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल अगर ओ पी क्यू का वैल्यू निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस का 90 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। यानी ये तो 20 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर अगर ये 20 मिल गया तो ये भी तो 20 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है ना। रेडियस तो सर्कल का सेंटर से अगर ड्रॉ होता है तो किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे उसका तो रेडियस सेम ही होगा। अगर रेडियस सेम है तो एक प्रॉपर्टी और पढ़े होंगे कि अगर कि साइड अगर इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल साइड के अगर अपोजिट एंगल देखे तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल है ओ पी क्यू जो होता है वो एंगल ओ क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल ओ क्यू पी जो होता है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू के, कितना 20 डिग्री होगा। अब एक चीज तो जानते होंगे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये चीज अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे कि जो वी नो दैट सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सारा चीज का वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल पी ओ क्यू जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री दिया, सॉरी ये 20 डिग्री दिया, ये 20 डिग्री दिया है, तो 20
20 डिग्री प्लस का 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 180 माइनस का 40 डिग्री डैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। यानी एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल 140 डिग्री आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस का 5/2 एंड प्लस का रूट अंडर 5/2। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो एक तो जनरली सॉल्यूशन होता है कि हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, एक तो ये जनरल फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, जहाँ पे अल्फा जो होता है ये होता है, बीटा जो होता है हमारा ये होता है, और अल्फा बीटा को फिर मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि बस हमें एक्स जो होता है ना, अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो होता है ना इक्वल्स टू 0 कर दो, यहाँ से भी हमें इक्वेशन जो होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा का। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम अल्फा को मान लिए क्या, अल्फा जो होता है हमारा रूट अंडर 5/2 है, एंड बीटा जो होता है वो कितना है, ये 5/2 है। तो यहाँ से डाल देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का, देखिए ये माइनस है, अब माइनस अल्फा आएगा तो ये प्लस का जो होता है वो रूट अंडर 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का रूट अंडर 5/2 इक्वल्स टू 0। तो पहला तो हमारा ये आ गया। चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या, तो वो होता है कि a प्लस का b इंटू में a माइनस का b का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये तो पढ़े होंगे आप लोग, बहुत ही ट्रेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का रूट 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज अगर बात करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस का 5/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 5/2 का जो सॉरी 5/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5/2 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर यानी जो हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है वो हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 5। तो हमारा ऑप्शन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2x स्क्वायर माइनस का 5, बट हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्या कर दिया है, तो जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, वो थोड़ा सा दिमाग का यूज करवा दिया स्टूडेंट को। कैसे, तो देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस का 5 है, तो इसको अगर स्टूडेंट देखेगा तो वो थोड़ा लगेगा कि भाई ऑप्शन में ही नहीं है, यानी क्वेश्चन हो सकता है मे भी गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये मल्टीपल में दिया हुआ है, ये 2x स्क्वायर माइनस का 5 है, और यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस का 20 को ध्यान से देखे, क्या इसमें हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो यहाँ पर क्या नहीं आ जाएगा, 4 2 8x स्क्वायर माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। यानी अगर इस 0 को हटा दे तो इक्वेशन फाइनल क्या हो रहा है, 8x स्क्वायर माइनस का 20 तो हो रहा है ना। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है करेक्ट।
तो ये हो जाता है कि हम जनरली इस तरीके से सॉल्व करें इक्वेशन को तब, नहीं तो जो हमें फार्मूला दिया हुआ है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो चलते हैं यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा का तो वैल्यू दिया हुआ है कि -5/2 एंड बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 5/2, यानी दोनों दिया हुआ है। चले इसको पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा +5/2 और ये प्लस का अल्फा बीटा है तो यहाँ पर क्या डालेंगे, -5/2 इंटू √5/2। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ एक्स छूट गया है तो ये एक्स हो गया, तो ये 0 ही हो गया यानी 0x हो गया। अब यहाँ प्लस करेंगे तो ये प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हटा ही देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -5/2। अब देखिए इसको जो होता है हमें इक्वेशन हमारा फाइनल ये आ गया, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में बोला है कि यहाँ पर 8 चाहिए, तो 8 चाहिए तो क्या करते हैं 8 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम दोनों साइड 8 से अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस का 5/2 इंटू में 8, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 8x स्क्वायर माइनस का जो होता है वो 20 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। तो दोनों तरीका है, जिसका यूज करें दोनों से बनने वाला आंसर है। आप जो भी यूज कर सकते हैं आपका आंसर सही आएगा। बाई चांस अगर एग्जाम में अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बस लास्ट में 0 नहीं दिया है उसको हटा देंगे। बाद में कि कोई भी अगर जीरोज है इसका मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा, यानी वो पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से 0 कर देगा। तो इस कंडीशन में हम इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी, दोनों का यूज करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट सोल्यूशन जो क्वेश्चन रहेगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।